जब भी होती हूँ उदास पाती हूँ शिव को सबसे ज़्यादा अपने पास। मैं हूँ पारुल हेमंत मिश्रा और ये मेरा इवनिंग व्लॉग है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं अब आप लोगों को अपने घर के कुछ सदस्यों से मिलवाना चाहती हूँ। तो आइए चलिए मिलते हैं। सबसे पहले ये हैं मेरी मम्मी, ये मेरी मदर हैं। हाय, ये मेरी बेटी और मेरी प्यारी बेटी। इसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। इसके घर आए हैं, इसके पास बैठे हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं। बातें करके खाए पियेंगे, मस्ती मम्मी करेंगे। डैडी बस हम लोग के पास ही रहते हैं, बहुत डिस्टेंस नहीं हमारे घर और मम्मी डैडी के घर में। तो कुछ भी होता है तो मम्मी डैडी आ जाते हैं हम लोगों के साथ और सारी चीज़ें हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, इवन मेरा तो मतलब सारा मैं तो कहीं जाती भी हूँ तो मम्मी ही मेरा घर संभालती हैं, क्योंकि माँ की स्थिति तो आप लोगों ने सुबह देखी थी। तो मम्मी बहुत जो है इस एज में भी बहुत एक्टिव हैं और मेरी मम्मी बहुत काइंड हार्टेड, बहुत सोबर और बहुत शांत प्रवृत्ति की महिला हैं। इस समय कुछ तबीयत खराब होने की और वजह आजकल से मम्मी थोड़ा की सा तबीयत भी खराब चल रही है, बहुत अस्वस्थ खांसी हैं। आ रही है इनको और जो है थोड़ी अस्वस्थ हैं ये। बाकी इनका मैं व्लॉग बनाऊंगी, मस्त बहुत है और ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं। ये खाने की मतलब बहुत खाने की बहुत बहुत वैरायटी बनाती हैं, नई नई डिशेस बनाती हैं, तो वो मैं अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। और अब आपको मिलवाती हूँ अपने जीजू से। ये हैं मेरे प्यारे जीजू। हाय व्यूअर्स। मेरे जीजू जो हैं ये मेरे लिए मेरे पापा के जैसे हैं, मेरे डैडी के जैसे हैं। और जीजू आपके साथ मेरा 22 साल हो गया ना, 24 साल हो गए साथ रहते ना हम लोगों को। हाँ 22-23 साल। 23 साल हो गए। जीजू को तो शादी के पहले से ही हम जानते थे। और मेरी दीदी के, क्योंकि ये हस्बैंड हैं तो ऑब्वियस मेरे जीजू हैं, लेकिन मेरे जीजू बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, हमेशा बेटी के जैसे हमको प्यार करते आए हैं। कभी भी किसी भी चीज़ की डिमांड मैंने की तो जीजू ने हमेशा उसको पूरा किया है। और मेरे जीजू बहुत सोबर है, बहुत बहुत सोबर है, मतलब योग करना, बहुत पंक्चुअल रहना लाइफ में, डेली रूटीन को कभी भी ऐसा नहीं कि जीजू मेरे फॉलो ना करते हो। हमारे घर में सब अस्त व्यस्त हो लेकिन जीजू मेरे वॉक करना, योग करना। तो मैं इनका योग का वीडियो तो ज़रूर बनाऊंगी और इनका डेली रूटीन ज़रूर दिखाऊंगी कि ये संत टाइप के आदमी हैं, तो इनका डेली रूटीन तो सबको देखना चाहिए। तो ये है मेरे जीजू। और आप मेरे जीजू के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरे जीजू कैसे लगे। अब मिलवाती हूँ मैं अपने स्वीट स्वीट डैडी से। हेलो व्यूअर्स। ये मेरे डैड हैं, मेरे डैडी हैं। और इनके लिए मैं क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि ये दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं। मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी दूसरी बेटी है। बड़ी बेटी 6 सितंबर 1981 को पैदा हुई और ये बहुत जल्दबाजी में थी। ये 20 जनवरी 1983 को मात्र 1 साल 4 महीने बाद आ गई। लेकिन हमारे माता पिता ने, हमारे परिवार ने बहुत खुशी से, बहुत बड़े दिल से इस बेटी का स्वागत किया। और कालांतर में जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, इसके अंदर बहुत सारे गुण मुझसे मिलते चले गए। मैं सामाजिक सेवा में लगा रहने वाला आदमी था। हमारे गांव से गरीब मजदूर आते थे तो डैडी थोड़े भावुक हो रहे हैं। ये हॉस्पिटल में लेके जाती थी, लोगों को दिखाती थी। डॉक्टर, जिला प्रशासन, सारे लोग हमारी बेटी को पहचानते थे। और ये इसकी हैबिट थी गरीबों की मदद करना। वो आज तक लगातार ये गरीबों के लिए मदद करती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले एक कैंसर पीड़ित बहुत गरीब आदमी की पत्नी, जो कि मर गई, लेकिन उसकी दवा के लिए भी पैसे नहीं थे, इसने अपने सहयोग से अपने मोबाइल पर, फेसबुक पर
लिख करके लोगों से सहायता मांगी और उसकी दवा लगातार होती रह गई। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है, लेकिन वह स्त्री इसलिए नहीं मरी कि उसकी दवा के लिए पैसे नहीं थे। इस तरीके से जिंदगी के बहुत सारे काम हैं जो इस बेटी ने किए। अब आप अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में क्या मैं बताती हूँ। मेरे डैडी जो है बहुत टाइम से राजनीति में रहे हैं, और डैडी आपका तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना रहा है। हाँ। मेरे डैडी बहुत सोबर हैं, बहुत सिंपल। आप मतलब बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हैं। इनको बहुत ज़्यादा जैसे भौतिकवादिता से बहुत दूर है, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। लेकिन इनको अब डैडी आप बताइए कि आप अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। राजनीतिक कैरियर मेरा तो बचपन से ही था। जब मैं स्कूल में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बस्ती में पढ़ा करता था, तभी से मैं छात्र संघ के जो है गठन के लिए, एसोसिएशंस के गठन के लिए मैं एक्टिव रहा करता था। मैं छात्रों की आवाज़ जो है वो प्रिंसिपल से लेके प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया करता था। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया और आगे बढ़ता गया। डिग्री कॉलेज में गया, वहाँ भी मैं बहुत एक्टिव रहा। वहाँ छात्रों के लिए छात्र संघ की मांग की और उसका गठन भी कराया। और इसके बाद मैं एमएससी तक पढ़ा बस्ती के किसान डिग्री कॉलेज से। इसके बाद 1975 में इमरजेंसी लग गई, आपातकाल। मैं चूंकि बहुत इमरजेंसी के टाइम में भी आप एक्टिव थे? तो मैं इंदिरा गांधी के आपातकाल का मैंने घोर विरोध किया। और एक और नौजवान था, नाम उसका आज भी याद है, गिरजा शंकर सिंह। हम दो लोगों ने 25 जून 1975 को जो इस दिन इमरजेंसी लगी, दिन भर हम लोगों ने पर्चे अपने हाथ से लिखे। और इसके बाद वो चुपचाप ट्रेन से बैठ करके दिल्ली चला गया। डैडी थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाइए तो। हाँ हाँ। मैं उन सारे हस्तलिखित पर्चों को लेकर के अंधेरे में रेलवे स्टेशन, रोडवेज पे और सारे जगहों पे मैंने उसको बांटा। और इसके बाद मैं गुमनामी में रह करके मैं विरोध कर रहा था। उस समय हमारे देश के सारे नेता, बड़े बड़े नेता, चंद्रशेखर जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सारे नेता जो है वो जेल में थे। लेकिन मैं बाहर था। मेरे बस्ती से भी राजमणि पांडे, हरिओम श्रीवास्तव जैसे तमाम लोग वो पकड़े जा चुके थे, वो जेल में थे। लेकिन मैं जेल से बाहर था। मैं भूमिगत रूप में रह करके इमरजेंसी का विरोध कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो मेरा पर्चा जो है वो पकड़ में आ गया पुलिस के। और इसके बाद जो है पुलिस मेरे ऊपर निगरानी करने लगी। क्योंकि मेरे पिता डिग्री कॉलेज के लेक्चरर थे, सीधे साधे थे, तो लोगों को पहले शुरू में ये नहीं लगा कि मैं इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल होऊंगा। लेकिन बाद में जब मेरा पर्चा पकड़ा गया और उस पर्चे पे मैंने एक कोड लिखा था, मेरा नाम है कौशल कुमार पांडे, तो मैंने अपने नाम का पहला अक्षर लिखा और उसका मतलब होगा कौआ। और गिरजा शंकर सिंह का मतलब था उसको मैंने लिखा गिलहरी। तो मैंने पर्चे पे कौआ गिलहरी लिख करके वो पर्चा मैंने बांट दिया। तो काफी दिनों तक तो ये इस बात को कोई समझ नहीं पाए पुलिस वाले कि ये कोड है कि क्या है, कौआ गिलहरी है। लेकिन बाद में उनको पता लग गया। तो एक एलाउ के इंस्पेक्टर, वो एक दिन मैं अपने पिता के साथ रिक्शे पर बैठ के जा रहा था, तो उन्होंने, वो साइकिल से आ रहे थे, उन्होंने हमें देखा, दुआ सलाम भी हुई। चूँकि मैं राजनीति में छात्रों के सक्रिय रहता था तो सारे लोग हमको पहचानते थे। लेकिन मैं उस दिन जान गया कि अब ये जा रहा है आगे, तो ये कोतवाली में जाएगा, पुलिस लाएगा, वो भी गिरफ्तार कर लेगा। तो मैंने अपने पिता से कहा कि अभी मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी तो सामने एक हमारे यहाँ जनाना अस्पताल के सामने एक गली पतली सी जाती है। मैंने उस रिक्शे वाले से कहा इसी गली में तुम रिक्शा जल्दी से घुमा लो। वो घुमा के चला गया। मात्र कोतवाली वहाँ से 5 मिनट की रास्ते पे था साइकिल से, और 5 भी मिनट बीतते बीतते पुलिस की गाड़ी आके लेडीज हॉस्पिटल के सामने खड़ी हुई। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि पुलिस की गाड़ी खड़ी है। मैं पक्का यकीन कर गया कि ये हमारे लिए ही आई थी। और इसके बाद फिर मैं
लखनऊ विश्वविद्यालय में, हमारे ताऊ जी लखनऊ में रहते थे, मेडिकल कॉलेज में थे, तो मैं लखनऊ में चला गया और वहाँ पे मैंने डीएवी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। डीएवी कॉलेज में मैं गुमनामी से फिर वहाँ लग गया। वहाँ हमारे तमाम लोगों, प्रोफेसर भगवती सिंह, रविदास मेहरोत्रा, तमाम ऐसे लोग थे जो लोग अंदर अंदर मुझे जाना करते थे। और मैं 1 साल डीएवी कॉलेज में पढ़ा, तब तक इमरजेंसी हटा ली गई। और जब इमरजेंसी हटा ली गई तो फिर मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। और इसके बाद मैं वहाँ लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में रहा और इस तरीके से मैं राजनीति में सक्रिय रहा। फिर मैं जॉर्ज फर्नांडिस के, मुलायम सिंह के निकट आया था। बाद में 1989 में मैं जॉर्ज फर्नांडिस के निकट में आ गया। फिर जॉर्ज साहब बहुत अच्छे नेता थे, सादे डैडी वो तो घर भी आए थे हमारे ना, हम बहुत छोटे से थे उस टाइम पे। और जॉर्ज साहब ने मुझे 1996 का चुनाव में टिकट दिया और लड़ाए। वो मेरे घर पे आए, मेरा एक छोटा सा घर, अध्यापक का घर। तो मैंने कहा कि आप रुकेंगे कहाँ, हमारे यहाँ एक होटल है सुबह, वहाँ आपकी व्यवस्था कर दें। तो उन्होंने कहा क्यों, तुम्हारे यहाँ घर नहीं है क्या? डैडी अपने पुराने दिनों को याद करके, और डैडी बहुत अटैच रहे हैं लेट मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस सर से, और उनकी पर्सनालिटी डैडी को बहुत अट्रैक्ट करती थी। और ये सब डैडी के पुराने दिन हैं, तो डैडी आज भावुक हो रहे हैं। और डैडी को बहुत सी नॉलेज है बुक्स के बारे में, डैडी ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं, तो इसके बारे में और राजनीति के बहुत से पहलू हैं जो डैडी मतलब जिनसे आप बहुत जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जब उन्होंने कहा कि हम कैसा, मेरे घर है, मेरे पिता अध्यापक है, छोटा सा घर है, कहीं कि खाना तो तुम्हारे यहाँ बनता होगा। उन्होंने बैंक किया कि खाना तो बनता ही होगा। हमने कहा बिल्कुल बनता है, बिना खाए थोड़ी हम रहेंगे, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं तो खाना नहीं बनेगा। तो कहे कि हम तुम्हारे घर चलेंगे। उन्होंने मेरे घर वो आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और छोटे से घर में और दाल रोटी, पालक की साग और वो जो है गाजर के सलाद खाए। और इसके बाद हमारे साथ वो प्रचार में चले गए। मारुति 800 पे 1996 की मैं बात बता रहा हूँ। आज किसी पार्टी के, बड़े पार्टी का कार्यकर्ता अगर उसको मारुति 800 गाड़ी पे कह दीजिए कि आप प्रचार करने चले जाओ, कोई नहीं जाएगा, तो जाएगा नहीं। उसको लगेगा कि उसकी बड़ी भारी बेइज्जती हो रही है। लेकिन हमारे मित्र बाबू कृष्णपाल सिंह एडवोकेट के पास एक मारुति 800 गाड़ी थी। उसी गाड़ी से